मेरा जो उद्देश्य मुजफ्फरपुर की जनता के प्रति है, मैं विकास के प्रति सजग हूँ। मैंने मुजफ्फरपुर की जनता से जो मैंने वादा किया, मैं उसके प्रति संकल्पित हूँ। अभी तक मैंने जो अपने मुजफ्फरपुर शहर के लिए जो काम किया है, जो जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज तक उतना काम नहीं हुआ है। आज देख रहे हैं हम लोग कि कुछ पार्षद लोग जो है धरना पर बैठे हैं, वही 2-2.5 महीना पहले वही पार्षद लोग कह रहे थे जो आज धरना पर बैठे हुए हैं कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में विकास की गंगा बह रही है। मैं कहती हूँ अभी मैंने जो हम लोग मेरे द्वारा भी जो लाई गई योजना, जो 150 योजना जो मैंने अभी करवाया है, नल जल की जो योजना है, जब नल जल की समस्या है उस सब को मैंने अभी दूर करवाया है। उसके बाद 1.5 महीने के बाद मैंने 250 योजना का मैंने क्रियान्वयन कराया है। तो इतनी योजना करवाने के बाद अगर कोई मेरे बारे में या नगर निगम के बारे में अगर ये बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं। और वो लोग जो मेरे बारे में जो काम के प्रति जो ऐसा बोल रहे हैं, वो विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं, विरोध की राजनीति कर रहे हैं। वो मेरे बढ़ते हुए कार्य, मेरे कार्य को देखते हुए, मेरे प्रादुर्भाव को देखते हुए वो जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं मुजफ्फरपुर की जनता से विश्वास दिलाती हूँ। मैंने उनसे जो प्रण किया है मुजफ्फरपुर के लिए, मैं अपने उस निश्चय पर अडिग हूँ। और मैं पूरे मुजफ्फरपुर, मेरे लिए पूरे 1 से लेकर 49 वार्ड जो है मेरे अपने वार्ड है। मैं सब वार्ड को एक तरह से देखते हुए मैं विकास का कार्य कर रही हूँ। और जो विकास के जो विरोधी हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। और मैंने जो जनता से कहा है, जो हम लोग की मेरी अभी मैं कहना चाहूँगी, जो हम लोग मुजफ्फरपुर की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। सो मैं वो लोग भी अगर देख रहे होंगे पहले हमारे शहर में जो पहले पूर्व में क्या काम होता रहा है, अभी आप इससे पहले जो देखे होंगे कि हम लोग की जो बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें क्या हल्ला हंगामा हुआ। मैं विकास के कार्य को लेकर के आती हूँ तो लोग हल्ला हंगामा करके उस बोर्ड को, उस बैठक को रद्द करने की कोशिश करते हैं। मैं जनता से, क्या जनता मुजफ्फरपुर की नहीं देख रही है? मुजफ्फरपुर की जनता जो इससे पहले मैंने जो अभी नल जल का जो मैं काम लेकर के आई, तो विरोध के कारण कुछ पार्षद लोग मेरे उस काम को नहीं होने दिए। फिर मैंने जब दोबारा उस बोर्ड की बैठक में जब उस एजेंडे को मैं लेकर के आई, उस समय भी वो लोग नहीं चाह रहे थे उस एजेंडा को पास हो। तो मैं उसको किसी तरह से हम लोग पास करवा करके उसको उस पर काम हो रहा है। अभी 1 से लेकर 49 वार्ड, किस वार्ड में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है और किस वार्ड में काम नहीं हो रहा है। उन लोगों को लग रहा है जैसे कि कुछ वार्ड में जो हम लोग का काम है वो नहीं हो और कुछ जगह वार्ड, लेकिन नहीं। मैं ये सभी पार्षद मेरे अपने हैं। मैं मुझे पूरे पार्षद का, पूरे 1 से लेकर 49 पार्षद है, मुझे जनता ने जो मुझ पर चुना है, मैं सबको विश्वास दिलाऊंगी। मैं निश्चित ही आपका जो भी काम होगा, मैं पूरे वार्ड में एक बराबर से मैं पूरे काम को करूँ। आरोप है कि विजेंद्र गुट होने के वजह से आप उसके साथ भेदभाव कर रही हैं। अब वो जो जिनको भेदभाव करना है, अगर वो गुट ऐसा अगर कर रहे हैं तो वो समझे। मुझे तो मुजफ्फरपुर की सब जनता ने मुझे वोट दिया है, तो मुझे मुजफ्फरपुर की सभी जनता के लिए मुझे काम करना है। कई स्थायी समिति के मेंबर भी है जो आपके ही मेंबर कमेटी में थे, वो भी धरना में बैठे हुए हैं। देखिए वो लोग भी धरना पर बैठे, मुझे पहले से कोई सूचना नहीं थी, ना उन्होंने मुझे पहले से बताया। अभी जो पार्षद लोग के द्वारा, जैसे कि अभी 25 लाख की योजना है जो हम लोग अभी सब 1 से लेकर 49 वार्ड में मैं दी हूँ, तो उस पर भी जब फर्स्ट टाइम जो उस पर टेंडर हुआ तो उसमें बिड जब कराया गया, उसमें पहली बार में बहुत लोग नहीं आए। फिर उसका दोबारा रीटेंडर करवाया गया। रीटेंडर में क्या ऑप्शन है कि अगर आप उसमें अगर एक ही बिड होता है तो उसको हम दोबारा में करवा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में हम लोग नहीं करा सकते हैं। अब जैसे कि 5 लाख की हम लोग जो विभागीय योजना वो भी मैंने दी। अब जो 5 लाख की योजना है उसको हम लोग बोर्ड से पास कर चुके हैं। अब जब 5 लाख की जो योजना है, अगर पार्षद लोग का भी कुछ दिन पहले भी मैंने नगर आयुक्त पर बात की, कुछ पार्षदों के द्वारा मुझे ये समस्या मालूम चला कि कुछ वार्ड में मतलब जैसे कि पूरा मतलब कि बन गया है, कुछ थोड़ा सा उसमें छूट रहा है। तो मैंने नगर आयुक्त को महोदय को बोला कि अगर ऐसा छूट रहा है तो उस पर एक हम लोग समीक्षा करा के वहाँ की पुनः हम लोग दोबारा जाँच करवा लें, फिर उस जगह को भी हम लोग उसको भी उसमें समायोजित करके उसका हम लोग काम करें। तो अगर कोई पार्षद अगर अपने 5 लाख की योजना अगर मैंने बोर्ड के द्वारा पास की है तो उसको 15 लाख की 13 लाख की कैसे करवा सकते हैं? ये भी तो मेरे अधिकार क्षेत्र में जो रहेगा वही हम ना काम करवाएंगे। अगर वो पार्षद लोग भी मनमर्जी से कह रहे हैं कि नहीं हम 5 लाख का पास करवाए हैं तो मेरा 12 लाख का 13 लाख का योजना है सब, और पार्षद लोग भी तो है, मुझे और वार्ड का भी तो देखना है, मुझे सब वार्ड का देखना है। तो उनके मन में कहीं ऐसा लग रहा है तो उनकी भूल है, नासमझी है।
मैं तो विकास के लिए काम कर रही हूँ। जो मेरे विकास विरोधी है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। वार्ड पार्षदों का कहना है कि वार्ड में काम जो है पूरी तरह ठप है और जब मेयर साहिबा के पास जाते हैं तो वो नहीं सुनती है, नज़रअंदाज कर देती है। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरे पास पूरा रिपोर्ट है, तो कहाँ से उतना काम? अगर 1.5-2 महीना के बाद वही पार्षद लोग अभी मेरे काम के बारे में इतना बड़ाई कर रहे थे, आखिर 1.5 महीना में ऐसा क्या हो गया कि मेरी बुराई? क्या रीजन है, क्या कारण है? तो वो रीजन तो वो लोग बताएंगे ना, ऐसा क्या रीजन है, जबकि 2 महीने के बाद से कम 250 मैंने योजना मैंने भी पास की है। जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं के वार्ड में ज़्यादा योजना है। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं उसके आधार पर आप लोगों को इस बात को बता रही हूँ कि जो मैंने रिपोर्ट देख करके, और जो अभी 250 योजना 2 महीना के बाद जो हम लोग 250 योजना लिए उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों ने आरोप लगाया है कि शिलान्यास होने के बाद भी सड़क नाला अधूरा है। तो उसको लिए तो शिलान्यास होने के बाद अगर अधूरा है तो उसके लिए नगर आयुक्त समझे। मेरा काम है योजना को देना, क्रियान्वयन करवाना नगर आयुक्त महोदय का काम है। पार्षदों का ये भी कहना था कि कल से धरना पे बैठे हुए, लेकिन मेयर साहब अभी तक मिलने तक नहीं आई है, नगर आयुक्त आ चुके हैं लेकिन मेयर साहब नहीं आए। तो मेयर साहब को तो एक बार पहले, जैसे मेरे स्टैंडिंग के मेंबर लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, एक बार उनको मुझे बताना भी तो चाहिए कि हम धरना कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं। आप ऐसे अचानक से जाकर धरना पे पड़ जाइएगा मेरे मंत्रिमंडल क्या वो करके, ये भी तो कहीं सूचित नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।